डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक्सेल ने 5 फॉर्मूले प्रोवाइड किए हैं, डीबी, डीडीबी, वीडीबी, एसएलएन और एसवाईडी। हम पांचों ही फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन हम क्यों निकालते हैं? देखिए, डेप्रिसिएशन फॉर्मूले से हम एक निश्चित अवधि के लिए किसी वस्तु का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम डीबी की बात करें तो ये फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस मेथड के ऊपर आधारित है। जहाँ पे डीडीबी की बात करें ये डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड के ऊपर आधारित है। वीडीबी ये वेरिएबल डिक्लाइन मेथड है। इसी प्रकार एसएलएन ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है और एसवाईडी सम ऑफ ईयर्स डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड है। इससे जो डेप्रिसिएशन आता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए एक निश्चित दर से होता है। इनके अलग अलग तरीके हैं। डीबी के जरिए पहले साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसके परचेज वैल्यू पर होता है और उसके बाद पिछले साल के डेप्रिसिएशन को कम करने के बाद जो शेष कीमत बचती है उस पर होता है। इसी प्रकार डीडीबी ये डबल डिक्लाइन पे आधारित है। वीडीबी भी सेम डीडीबी की तरह ही काम करता है। एसएलएन है ये उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके प्रत्येक ईयर का इक्वल डेप्रिसिएशन निकाल देता है। इनसे जो सैल्वेज वैल्यू निकल कर आती है वो हमारी एक्चुअल सैल्वेज वैल्यू के लगभग होती है। हम पांचों तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल के देखेंगे और सभी का कैलकुलेशन भी करेंगे कि सभी सेम डेप्रिसिएशन निकाल के देते हैं हमको 5 साल का। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डीबी फॉर्मूले का। इसका मतलब होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इक्वल डीबी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 4 चीज़ें पूछता है, कॉस्ट, सैल्वेज, लाइफ और पीरियड। तो कॉस्ट होती है हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो पूंजी है, ये होगी। कंप्यूटर हमने एक परचेज किया 35,000 रुपये का, तो ये होती है कॉस्ट। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने प्रत्येक साल का देखना है। तो नीचे तक फॉर्मूले को जब ड्रैग करेंगे तो ये सेल यहाँ पे फिक्स रहे, आगे ना बढ़े। तो उसके लिए हम F4 की प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन लग जाएंगे, ये फिक्स हो जाएगा। कोमा यूज़ करेंगे। अब कहता है सैल्वेज। अब सैल्वेज क्या है कि मान लीजिए हमारी उसकी जो लाइफ है जो प्रोडक्ट की, कंप्यूटर की 5 साल है और 5 साल के बाद वो डेड मान लिया जाता है, चाहे वो चालू की कंडीशन में हो चाहे किसी भी हो, हम उसकी 5 साल लाइफ मान के और उसको डेड मान लेते हैं और उस पोजीशन में उसकी सैल्वेज वैल्यू होती है 10,000 रुपये 5 साल बाद की। तो मैंने सैल्वेज वैल्यू ली है 10,000 रुपये। ये पूंजी के हिसाब से जो हमारी संपत्ति है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो मैंने जो 35,000 का प्रोडक्ट था उसकी 10,000 सैल्वेज वैल्यू मानी है, तो ये हो जाएगी सैल्वेज वैल्यू। इसको भी फिक्स कर लेंगे कोमा यूज करके। अब कह रहा है लाइफ, उसकी लाइफ कितनी सेट करी है हमने, 5 साल के लिए सेट करी है, ये लाइफ हो जाएगी। इसको भी फिक्स कर देंगे, कोमा यूज करेंगे। अब कह रहा है पीरियड, कि पहले साल उसका डेप्रिसिएशन कितना हो, दूसरे साल कितना हो, तीसरे साल कितना हो, ये पीरियड हमने यहाँ पे डाला हुआ है पहले साल का। इसको भी ले लेंगे। इसको फिक्स नहीं करना है क्योंकि यदि इसको फिक्स करेंगे तो ये एक ही साल का रह जाएगा। तो और हमने इसको अलग अलग साल का नीचे तक लेना है, तो इसको फिक्स नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन निकल के। ठीक है, इस फॉर्मूले को नीचे तक हम फिल कर लेते हैं। क्लियर। अब इसको हम टोटल सम करके देख लेंगे। हम कर लेंगे यहाँ पे सम और एंटर। जो टोटल डेप्रिसिएशन बन गया वो बन गया 25,000 रुपये 5 साल का डेप्रिसिएशन। क्या सही आया है? इसको हम चेक कर ले। अगर हम इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है, इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन निकाल दें तो हमारी जो सैल्वेज वैल्यू है वो बचनी चाहिए। तो यहाँ से 35,000 में से 25,000 हम निकाल दें तो कितने बच गए? 10,000 रुपये के समथिंग बच गए लगभग। तो ये होगी हमारी सैल्वेज वैल्यू। तो सही चल रहा है। और जो कैलकुलेशन हुआ है कि हर साल कितने % डेप्रिसिएशन घटा है वो इक्वल आना चाहिए हर साल का, तो क्या वो सही आया है? एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ कॉस्ट डालता हूँ 35,000 और डेप्रिसिएशन रेट ये कितना आया, डेप्रिसिएशन रेट निकाल के देखते हैं। यहाँ पे निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन रेट। मैं करता हूँ इक्वल टू जो हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन निकल के आया, इसी पे देख लेते कितना % डेप्रिसिएशन आया है ना। इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 35,000, परसेंटेज लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है 22.2% डेप्रिसिएशन। ये हर साल का इक्वल है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो मैं डेप्रिसिएशन रेट डालता हूँ यहाँ पे 22.2। इसको हम नीचे तक फिल कर लेते हैं क्योंकि सभी का सेम आना चाहिए। ठीक है ना, फिल हो गया।
अब डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन हमारा पहले साल का, तो इस रेट से कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू जो हमारी पहले साल की कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई 22.2%, एंटर, कितना आ गया 7,770। देखो यहाँ पे पहले साल का यही आया था। अब हमने दूसरे साल का निकालना है, तो दूसरे साल का किस पे निकलेगा, जो हमारी कॉस्ट है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो क्लोजिंग कॉस्ट बचेगी उसके ऊपर हमारा दूसरे साल का निकलेगा। तो करेंगे इक्वल टू उसकी परचेजिंग कॉस्ट माइनस उसका डेप्रिसिएशन पहले साल का, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया बचा हुआ पैसा। इसको हमने सीधा सीधा यहाँ पे उठा लेना है, तो उसके लिए करेंगे इक्वल टू ये अमाउंट, एंटर। तो अब इसके ऊपर निकलेगा, तो इस फॉर्मूले को अब हम नीचे तक फिल कर देते हैं। नीचे तक सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी, इसको भी हमने नीचे तक लेना है कंट्रोल डी, और इस फॉर्मूले को भी नीचे तक लेना है कंट्रोल डी। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है ये हमारा इससे एग्जैक्ट मैच करेगा। इसका भी हम सम करके देख लेते हैं। ये आ गया 25,024 और यहाँ पे कितना आ रहा था 25,024। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है प्रत्येक साल इक्वल ही कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि 22.2% ही कट रहा है ना। तो क्रॉस चेक भी हो गया। अब निकाल के देखते हैं हम डबल डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू DDB ब्रैकेट स्टार्ट, सेम टू सेम हमने वही कॉस्ट लॉक करते चले जाएंगे। इसी प्रकार हमने सैलवेज वैल्यू लेनी है, इसको भी फिक्स कर लेंगे। उसी प्रकार हमने लाइफ, इसको भी फिक्स कर लेंगे। वो कोमा नहीं लगाया हमने पहले, इस पे हमने सैलवेज वैल्यू फिक्स करके कोमा, अब लाइफ इसको भी फिक्स कर देंगे कोमा। अब पीरियड भी हमने यही डालना है यहाँ पे, ठीक है। इसको फिक्स नहीं करना है पहले की तरह, और एंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डबल डिक्लाइनिंग के अंदर ये इससे डबल निकाल के देगा, और जहाँ तक इसका डेप्रिसिएशन पूरा हो जाएगा तो आगे फिर ये 0 डिफाइन कर देगा। बस डेप्रिसिएशन यहीं पे ख़त्म हो गया, आगे इसका डेप्रिसिएशन बन नहीं रहा, 0 डेप्रिसिएशन है। इसको भी सम करके देखते हैं, तो यहाँ की इसकी वैल्यू, इसकी भी 25,000 आ रही है, राइट। इसी प्रकार काम करता है VDB सेम टू सेम डेप्रिसिएशन DDB की तरह यही वाला निकाल के देगा। तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम करेंगे इक्वल टू VDB ब्रैकेट स्टार्ट करके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉस्ट एज इट इज कॉस्ट ले ली, फिक्स करते चले जाएंगे। सैलवेज वैल्यू हमने डाल दी, फिक्स कर लेंगे। लाइफ 5 साल फिक्स कर लेंगे, कोमा। अब देखिए ये पूछता है स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड। तो स्टार्ट पीरियड के अंदर हमने 1 साल से 2 साल तक का नहीं देखना है, हमने पहले साल का देखना है, लेकिन स्टार्टिंग का नहीं देख सकते। हमने साल के एंड में ही तो डेप्रिसिएशन निकालना है। जब परचेज किया तो शुरू में थोड़ी उसकी कुछ टूट फूट होगी, जो भी वैल्यू घटेगी वो उस साल के एंड में घटेगी। तो पहले साल का तो हमारा 1 हो गया, ये तो पहला हो गया। हमने यहाँ पे लेना है 0, तो हम यहाँ पे कर देंगे -1। तो 1 साल में से हमने 1 घटा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 सेल नहीं ले रखा। हम 0 भी डाल सकते हैं, किसी सेल में 0 टाइप करके 1 रो और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया 1 साल, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो गया। नेक्स्ट सेल में जाएगा तो 2 में से 1 माइनस होगा तो वो 1 साल का बच जाएगा। कोमा यूज करेंगे। एंड पीरियड हमने पहले साल का निकालना है, 0 से 1 साल तक का, तो ये एंड पीरियड ये हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। इसी को नीचे तक हम फिल कर लेंगे। तो आप देखोगे ये सेम टू सेम जो DDB वाले ने निकाल के दिया था वही डेप्रिसिएशन VDB वाला फंक्शन भी निकाल के देगा। इसका भी टोटल कर लेते हैं, सेम ही आना है टोटल, तो ठीक है। अब SLN के तरीके से चलते हैं। इक्वल टू SLN ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें 3 ही चीज पूछता है। पीरियड यहाँ पे नहीं डालना हमने, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। ये टोटल डेप्रिसिएशन निकाल के और उसको इक्वल हर साल का डिवाइड कर देता है। हमने सिर्फ कॉस्ट डालनी है, फिक्स करेंगे। सैलवेज वैल्यू डालनी है, फिक्स करेंगे। और लाइफ डालनी है, फिक्स कर देंगे। बस इसके अंदर हमको पीरियड नहीं डालना है, या स्टार्ट पीरियड या एंड पीरियड कुछ भी नहीं डालना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये सभी साल का इक्वल निकाल के देगा। यहाँ पे 5,000 निकाल के दे रहा है, और जब लाइफ 5 साल है तो 500 साल का ये 5,000 आएगा। इसको हम जनरल फॉर्मेट में कर लेते हैं, $साइन हट जाएगा, और इनका भी सम कर देते हैं।
SYD ये सम ऑफ ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड है। इसमें हमारा जो DB और DDB के बीच का मेथड, इससे बीच का कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू SYD ब्रैकेट स्टार्ट, चारों चीज़ें डालनी है हमने, कॉस्ट भी डालनी है, कोमा, सैलवेज वैल्यू भी डालनी है, कोमा, और लाइफ भी डालनी है। उसके बाद हमने पीरियड भी डालना है, हमने ये पीरियड डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है 8333। इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल D, इसको भी हम जनरल फॉर्मेट में ले लेते हैं और डेसिमल भी डिक्रीज कर देते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं। और अब सम करेंगे, इसी फॉर्मूले को इधर कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल R, तो यहाँ भी देखिए 25,000 सेम डेप्रिसिएशन निकल कर है। पांचों फॉर्मूले से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अगर आप सिंपल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं या फिर डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो पांचों फॉर्मूले आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे